जी आप स्टार्टेड है। जी बिल्कुल, गॉट इट। वादुस्सलाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये मिसाल के तौर पे 25,200 पे मैंने एंट्री ले ली है इस वीक के बाद इस सप्लाई जोन में। प्रोबिंग कर लिए मार्केट में कम अमाउंट के साथ। जैसा शाजिल भाई बता रहे थे कि 0.77 सेंट से उन्होंने एंट्री ली थी, तो इस तरह अगर मैंने यहाँ पर मिसाल के तौर पे 25,200 में मार्केट में शॉर्ट एंट्री ले ली है, पोजीशन ओपन कर दी है, नहीं प्रोबिंग कर दी है मार्केट में। अब मार्केट मेरे फेवर में यहां तक आई, मैं वेट करूंगा स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट लगाकर। मैं वेट करूंगा लोअर हाई बनने का। लोअर हाई इधर बना 24,437 पे। फिर यहां पर मैं करूंगा पायरामिडिंग, ठीक है ना। यहां पर मैं री एंट्री लूंगा मार्केट में। शॉर्ट पोजीशन एक और बार ओपन करूंगा बीटीसी यूएसडीटी परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, सेम पेयर के अंदर, सेम क्रिप्टो में। इसी तरह हम स्टॉक में भी करते हैं, इसी तरह हम क्रिप्टो में भी करते हैं। इसे कहते हैं पायरामिडिंग। अब मैंने 0.77 सेंट से मार्केट में एंट्री ली थी यहां पर। अब यहां पर मैं $2 से पायरामिडिंग कर सकता हूँ, $200 से पायरामिडिंग कर सकता हूँ, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे मेरा एंट्री पॉइंट करीब आ जाएगा, मेरी लिक्विडेशन करीब आ जाएगी, बट एट द एंड मेरा जो अमाउंट है वो मेरी पोजीशन में बढ़ जाएगा। तो जब मार्केट यहां से 24,437 से यहां आ रही है, तो सोचे मेरा प्रॉफिट कितना होगा। समझ रहे हैं आप बात को। यहां तक के ठीक जब मार्केट गिरी, यहां तक के भी जब मार्केट गिरी, कंसोलिडेशन हुई, एक छोटा लोअर हाई टाइप बना, यहां पर भी मैं पायरामिडिंग कर सकता हूं अगर मैं चाहूं तो। नहीं तो सिर्फ यहां पर करना काफी था मेरे लिए। समझ रहे हैं आप लोग। मतलब एंट्री प्राइस आपकी चेंज हो जाएगी। एंट्री प्राइस तो मेरी मुंह के बल गिर के नीचे आ जाएगी ना, और लिक्विडेशन भी मेरी वो करीब आ जहाँ पे जाएगी मैं अगर मैं। वो मतलब डालूंगा ना, क्यों फारूक भाई, जहाँ पे मैं मतलब दोबारा वो डालूंगा 0.77 की ट्रेड में डालूंगा मतलब बैलेंस, तो वो वाली जी एंट्री बन जाएगी फिर मेरी, ऐसा ही है। जी जी, ऑलमोस्ट वही एंट्री होगी या उसके थोड़े पीछे। समझ रहे हैं आप, क्योंकि असल में तो आप यहाँ घुसे थे ना मार्केट में। और एंट्री रुपए तो भाई आपने जरा यहाँ मुझे ओपन जरा की थी। इसको आप अमाउंट से बता दें। अगर ये 20,000 से एंट्री लेता है सपोज $20 की, जी और अभी 19,000 पे एक ये और एंट्री ले लेता है, तो इसकी एंट्री प्राइस हो जाएगी 19,500। हाँ, ऐसे ही कम हो जाएगी एंट्री प्राइस, मगर मुनाफा बहुत बढ़ जाएगा। जी वो उससे नीचे जितना जाएगा सेकंड एंट्री पॉइंट से, उतना ज्यादा मुनाफा बढ़ता जाएगा। मतलब थोड़ी जी प्रो वाली है, मतलब टेक्निक है ये, कि आपको बिल्कुल एक्यूरेट पता हो कि यार अब मार्केट नीचे जानी है और जानी बहुत हो रहा है, ठीक है। जी जी अब बिल्कुल। फिर मतलब जैसे, उसमें $100-200 डाल हाँ, सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, कोई फरूक इतनी खास प्रो टेक्निक नहीं है। फरूक भाई, बहुत सिंपल टेक्निक है। यहाँ पे मैंने एंट्री ली रिजेक्शन के बाद। इसके बाद यहाँ पर मुझे पता था कि मार्केट ने गिरना है, और गिरी भी, और रिजेक्शन भी ली मार्केट ने, तो मैंने पायरामिडिंग कर दी। फिर यहाँ पर मार्केट आई, फिर यहाँ पर एडवांस में मार्केट ने रिजेक्शन ले ली, तो मैंने फिर पायरामिडिंग कर दी। यहाँ तक के अब फिर मार्केट यहाँ तक आई, मैंने फिर पायरामिडिंग कर दी। अब मार्केट फिर यहीं आ रही है, मैं फिर पायरामिडिंग कर दूंगा, मैं फिर री एंट्री ले लूंगा ज्यादा अमाउंट से। समझ रहे हैं आप। यानी मेरी विन रेट को जो मुसलसल मुनाफे में मैं बढ़ाए जा रहा हूँ आगे, और अपना अमाउंट तो बढ़ाए जा रहा हूँ। जो पिछली ट्रेड का प्रॉफिट होगा वो किधर जाएगा? मतलब मिसाल के तौर पे 0.77 सेंट से आपको मैं आसान लफ्जों में कह देता हूँ। 0.77 सेंट से आपके $2 बन रहे थे ना। ठीक। अगर आपने पायरामिडिंग की होती तो वही आपके $200 बन रहे होते। क्लियर हो गई बात। ठीक, बट उससे मेरा मेरी एक सवाल एंट्री है भी तो चेंज हो जाती। जी जी फरूक भाई, जी अगर हमारी एंट्री जैसे सपोज 25,000 पे है, इन केस फर्स्ट एंट्री, जी अभी प्राइस है कह लें 20,000, और मैं सेम अमाउंट के साथ जितनी फर्स्ट एंट्री थी उसी ही अमाउंट के साथ
मैं ले लेता हूँ अपनी सेकंड एंट्री, तो मेरी एंट्री पॉइंट तो हो जाएगा 22,500, लेकिन जो जी जी 22 और उस वक्त मार्केट प्राइस जो अभी चल रही है वो है 20,000, तो उस वक्त जी जी भाई फौरन ही मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। जी बिल्कुल आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, क्योंकि आपका अमाउंट बढ़ जाएगा। अगर आपका अमाउंट बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा ना। कहाँ वो 0.77 सेंट जो यहाँ तक $2 $3 बन रहे थे, अब जब आपने पायरामिडिंग कर दी तो वही जो अमाउंट आपने एक्स्ट्रा बढ़ा दिया अपनी पोजीशन के अंदर, मार्केट के अंदर, जी। तो आपका प्रॉफिट भी 10 गुना हो गया, समझ रहे हैं? भले आपकी एंट्री प्राइस तो 22,500 है, भले आपकी एंट्री ऐसा प्राइस भी तो फारूक 25,200 भाई, नहीं है। बंदा क्या कहते हैं बड़ी ट्रेड्स ले सकता है कि जब तक लिक्विडेट नहीं होता, लिक्विडेशन मतलब बढ़ाते रहो, ठीक है, अपनी वो एंट्री करते रहो, और ऐसे जैसे आप कह रहे हैं ऐसे भी प्रॉफिट बन सकता है कि मार्केट चाहे अपवर्ड जाए डाउनवर्ड जाए, ठीक है, जी बिल्कुल, बंदा इसमें लेकिन वो प्रॉफिट जो है बना सकता है। वो अगर स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट नहीं लगा रहे हैं आप, और स्टॉप लॉस एंड लॉस भी नहीं लगा रहे 1% आपके कैपिटल के हिसाब से, तो फिर वो गैम्बलिंग हो जाएगी, फिर वो ट्रेडिंग नहीं रहेगी। समझ रहे हैं आप? जो पॉइंट मैं समझाना चाह रहा हूँ, प्रोबिंग एंड हम्म। पायरामिडिंग, वो दुनिया के मशहूर तरीन लेजेंडरी ट्रेडर का पॉइंट है। और वो बहुत सिंपल है। वो क्या है कि यहाँ से ना मार्केट उठी, कहाँ से उठी? यहाँ से 17,593 से। उसके बाद मार्केट गई 18,563 से उठी, फिर गई इसी अप ट्रेंड लाइन के अंदर 18,901 से उठी। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? क्लियर। अब मार्केट उठ रही है, मुझे पता है मार्केट ने गिरना है, यहाँ से भी गिरी। मुझे पता है मार्केट ने गिरना है, यहाँ से भी गिरी। ठीक है, मुझे पता है मार्केट ने गिरना है, यहाँ से भी गिरी, यहाँ से गिरी, यहाँ से भी गिरी, यहाँ से भी गिरी। मैं वेट कर रहा हूँ उस वक्त का जिस वक्त मार्केट वाकई गिर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ 25,200 से मार्केट वाकई गिर गई। ठीक है, फिर यहाँ पर आई मार्केट 24,437 पे, यहाँ से भी गिरी। अब ये प्रोबिंग की जगह थी मेरी 25,200। ट्राई करता रहूंगा मैं जब तक मार्केट अपना नेक्स्ट मूव ना ले ले। मैं ट्राई करता रहूंगा स्विंग पकड़ने के चक्कर में, मार्केट का नेक्स्ट बड़ा मूव पकड़ने के चक्कर में। 25,200 में प्रोबिंग थी मेरी, 24,437 में मैंने पायरामिडिंग कर दी। समझ में आ रही है यहाँ तक बात? पायरामिडिंग मतलब री एंट्री विद बिगर अमाउंट। ठीक है, क्लियर हो गई बात? फिर यहाँ क्लियर। पर आई मार्केट, हाँ, फिर यहाँ पर आई मार्केट 23,595 का हाई बनाया मार्केट ने, 23,595 का। ठीक है, बीटीसी ने। मैंने यहाँ पर फिर पायरामिडिंग कर दी बिगर अमाउंट के साथ। फिर देखिए मुझे मजे आ गए जिंदगी के, प्रॉफिट के। ठीक है, फिर मार्केट उठी 21,925 तक गई, 21,867 तक भी एक फेक पंप मारा। मुझे पता था गिरना है इसने, गिरी, यहाँ पर भी पायरामिडिंग कर दी। अब मेरा एंट्री प्राइस बहुत माठा हो चुका है, मतलब बहुत नीचे आ चुका है, पर मेरा प्रॉफिट कंपेयर टू 25,200 की एंट्री से यहाँ तक बहुत ज्यादा हो चुका है। $3 नहीं है मेरा प्रॉफिट अभी। एक मिसाल दे रहा हूँ, समझ में आ रही बात है? जी बिल्कुल, आ भी गई। हाँ, तो बात करने का मकसद ये है कि भले मेरा एंट्री यहाँ आ जाए, भले मेरी एंट्री यहाँ आ जाए, भले ये मार्केट उठ के यहाँ से ब्रेकआउट लेके मुझे स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट हिट कर दे मेरा। ठीक है, जो कि मैंने रखा हुआ है 21,555। ठीक है, मेरा स्टॉप लॉस है इन प्रॉफिट। भले वो हिट हो जाए, कोई गम नहीं। फिर भी जो मेरी प्रोबिंग थी ना 0.77 सेंट वाली 25,200 की, उससे कई गुना ज्यादा प्रॉफिट में मैं निकलूंगा मार्केट से। या तो निकलूंगा ही नहीं, या तो मार्केट यहीं पे 20,800 से टकरा के गिर जाएगी। ठीक है, समझ रहे हैं आप? क्लियर हो रही है बात? भाई फारूक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और अभी ये जो है ना 20,786, ये हमारा गोल्डन पॉकेट भी है। आप ट्रेडिंग व्यू डॉट कॉम पे जाकर अपना FIB एक्सटेंशन वगैरह लगा कर देख सकते हैं। अगर यहाँ पर मार्केट आती है और यहाँ पे ठहरती है तो यहाँ से पंप जरूर करेगी। तो हर चीज देख कर चलते हैं हम, दोनों सिनेरियो देख कर चलते हैं। जी जी बोले, सलाम का अर्ज कर रहे थे या कुछ और भी कहना था? अभी नेक्स्ट मूव जी फारूक भाई,
क्योंकि ये रिजेक्शन लोकल रेजिस्टेंस भी तो है वैसे यहाँ से, अगर इसको ब्रेकआउट करेगी तो ही चांस है ना, अभी तो रेजिस्टेंस से नीचे ही खड़ी है खैर से। जी जी बिल्कुल, 20,800 एक बहुत साइकोलॉजिकल और एक बहुत मजबूत रेजिस्टेंस है। मगर जब आप यहाँ पर आते हैं ना 20,800 तक, या यहाँ तक 20,786 तक, ठीक है, इधर मिडल में कहीं पर, तो आप अपना tradingview.com में जाकर FIB एक्सटेंशन लगाकर भी देख सकते हैं। ये गोल्डन पॉकेट है, तो गोल्डन पॉकेट में अक्सर 0.61 से मार्केट पंप करती है अक्सर, और फिर जाकर यहाँ टकरा कर गिर सकती है। समझ रहे? हम हर चीज देख कर चलते हैं, ना हम बुल्स हैं ना हम बेयर्स हैं। हम इस मार्केट के जंगल के शेर हैं, बब्बर शेर है। जहां मार्केट, हम वहां से मुनाफा कमाते हैं। फिलहाल मार्केट किस ट्रेंड में है? डाउन ट्रेंड में, ठीक है, गिर रही है, दिख रहा है ना, ऊपर से नीचे गिर रही है। FRB हाँ, तो हमने अच्छे शॉर्ट्स ही लगाने, और अच्छे शॉर्ट्स लगाए हुए हमने। फिलहाल कोई लॉन्ग की एंट्री नहीं बनती, नो ट्रेड जोन है। FRVP अगर हम यहाँ लगाते हैं जी, तो उसमें गोल्डन पॉकेट पॉइंट तो आपने बता दिया जो 0.618 है, जो और 0.382 इससे नीचे वो कहाँ बनता है? ये जो नीचे इससे नीचे नीचे वही बनता है। 0.382 के लिए इसको और नीचे जाना होगा भाई। अच्छा, इसको अभी कहते हैं कि सपोर्ट है, और वहां से आप क्या नाम है, एक टाइट स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग की एंट्री ले सकते हैं। मैं तो नहीं लूंगा जब तक मुझे कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन नहीं मिल जाती, या बिगर टाइम फ्रेम में हैमर नहीं मिल जाता। नहीं, अभी मेरे कहने का आप ये मकसद है कि ये जो पीओ ये बीस देखें, पीओ बीस यहाँ ऊपर से खड़ी है। यहाँ से 18,876 से एक सपोर्ट कहते हैं कि बनती है, और हमें दिख भी रही है। यहाँ से टाइट स्टॉप लॉस के साथ लोग लॉन्ग लगा सकते हैं, पर मैं नहीं लगाऊंगा जब तक मुझे बिगर टाइम फ्रेम में हैमर नहीं मिलता, जैसे 18901 पे मिला था 6 आवर टाइम फ्रेम में, या मुझे बिगर टाइम फ्रेम में बुलिश इंगल्फिंग कैंडल नहीं मिलती। अभी आप लोग कहेंगे ये वनडे टाइम फ्रेम में तो बुलिश इंगल्फिंग कैंडल मिल गई है, कहेंगे ना। एक आम आदमी तो कहेगा ना कि ये वनडे टाइम फ्रेम में बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है। बिल्कुल बिल्कुल फारूक भाई, और बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 1 डे में और 4 आवर में। जी, मतलब जो मगर नजर आ रही है कि ये अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाई। हाँ, मगर जब हम देखते हैं ना कि बिगर टाइम फ्रेम्स में हम गिर रहे हैं, तो वनडे टाइम फ्रेम की बुलिश इंगल्फिंग कैंडल की कोई वैल्यू नहीं है, और ना ही ये हैमर है। और इस वक्त 4 आवर टाइम फ्रेम में बीटीसी फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होता है। मगर बेयर मार्केट में क्या वो होना जरूरी है? क्या ऐसा होता है वाकई? नहीं, ऐसा नहीं होता। पास्ट एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस हमें बताती है कि बेयर मार्केट में फॉलिंग वेज काम करे, जरूरी नहीं है काम करे तो कहाँ तक कर लेगा, यहाँ तक कर लेगा मैक्सिमम, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल 21 से 22 हजार का एरिया है, उससे ज्यादा ऊपर तो नहीं जाने लगा। हाँ, तो हमें अपने पिछली शॉर्ट पोजीशंस बंद करने की क्या जरूरत है? क्यों पैनिक क्लोज तो करें? मैं कर देता हूँ। मैं तो फारूक भाई जैसे ही थोड़ा सा ऊपर जाता है ना, 400-500 डॉलर, मैं कहता हूँ जी नहीं जी छोड़ो, ऊपर से दोबारा एंट्री ले लेंगे। लेकिन वो फेयर की वजह से एंट्री भी नहीं लेनी, और मैं इस वजह से अपना बड़ा लॉस कर चुका हूँ। नहीं, आप समझ नहीं रहे बात को शाजिल भाई। आप अगर फियर और ग्रीड और फोमो को किल कर देना, ट्रेडिंग बहुत आसान है। ये रेक्टेंगुलर बॉक्स जो डिफाइन कर रहे हैं हमारी ऑर्डर ब्लॉक को, हमारे सप्लाई जोन को, अगर आप ये खुद से बनाए ना, और आप इस किस्म की विग देख लेना, इस किस्म की विग, इस किस्म की विग, ठीक है, तो आपको शॉर्ट लगाने से कोई नहीं रोक सकता। और जब आप इस किस्म का लोअर हाई देख लें विक के साथ, तो इसके ऊपर स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट भी लगा दें, पायरामिडिंग भी करें, सुकून से अपने प्रॉफिट्स को एंजॉय करें, ट्रेंड का एंड तक मजा लें, इंशाल्लाह। समझ रहे हैं बात को? फायदा होगा। फारूक भाई, ये जो पैरामीडिंग का आप बता रहे हैं, अगर कैलकुलेशन की जाए इसकी ना, जी, अभी मैंने एंट्री लगा के मोबाइल के साथ की हुई है, तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि 25,000 हमारा एंट्री पॉइंट था, फर्स्ट एंट्री पॉइंट $50 के साथ, सपोज 20x लेवरेज पे ना। हाँ, मगर वो $50 के साथ आप कर रहे हैं तो गलत है, वो प्रोबिंग नहीं है। $50 अगर आपका कैपिटल का 2% है तो फिर ठीक है।
तो फिर आप बेशक करें। आप $50 अगर आपका कैपिटल का 50% है तो वो प्रोबिंग नहीं है, नहीं, वो फिर गैम्बलिंग है। आप उसको 2% ही समझ लें, एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं। जी जी जी, एग्जाम्पल $50 2% ठीक है। और मार्केट आ गई है 20,000 पे 25 से, लेवरेज आपकी थी 20x, ठीक है। नहीं, इतना इतना पायरामिडिंग के लिए वेट नहीं करेंगे, पायरामिडिंग यहीं से शुरू कर देंगे 24,437 नेक्स्ट लोअर हाई से, ठीक है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जब हम मजीद अगर 20 पे मार्केट आ गई है सपोज, जी तो हम $50 मजीद डालते हैं तो हमारी एंट्री पॉइंट जो होगा ना वो 22,500 आ जाएगा। जी जी जी, ऐसे ही मैं होगा। आपकी बात समझ रहा हूँ, आप कैलकुलेशन बता रहे हैं और बिल्कुल सही बता रहे हैं, तो फिर मगर उसमें प्रॉफिट रेशियो तो ये सेम रहेगी। नहीं, प्रॉफिट रेशियो से हमें कुछ लेना देना नहीं है, अमाउंट बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ जाएगा, नहीं, ये इससे लेना एंट्री देना है। पॉइंट जब फरूक भाई जो हमें $50 पे प्रॉफिट हो रहा था सपोज 25,000 से 20,000 आने पे, वो अगर हम $100 की एंट्री लेते हैं 22,500 से, तो वो तो प्रॉफिट तो सेम रहा 20,000 पे तो। नहीं नहीं, आप ये क्यों नहीं देख रहे, आप ये क्यों देख रहे हैं और ये क्यों सोच रहे हैं कि यार मैंने $50 और डाल दिए, मेरा एंट्री जो प्राइस है वो 22,500 हो गया है और बस खत्म, दुनिया खत्म हो गई यहाँ पर। नहीं ना, आप ये भी तो देखें कि यहाँ से जब रिजेक्शन लेकर दोबारा मार्केट नीचे गिरेगी और मार्केट अगर 10,000 तक गिर गई, 13,000 तक गिर गई, तो आपका प्रॉफिट क्या होगा, $100 के हिसाब से होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। होगा। आप वो देखें ना, देखें, बड़ा सोचें, बड़ा देखें, बड़ा प्रॉफिट बुक करें, छोटा सोचेंगे, छोटा देखेंगे, छोटा प्रॉफिट बुक करेंगे, जिसे स्कैल्पिंग कहते हैं। अच्छा, एक और भी सवाल है मेरा फरूक भाई। जी जी अब जैसे आप कहते हैं कि आप 2% के साथ एंट्री लें और 1% स्टॉप लॉस रखें स्टार्ट फर्स्ट पोजीशन के लिए। जी जी, प्रोबिंग के टाइम पे जी मार्केट में जब प्रोबिंग कर रहे हैं तो कम अमाउंट से कर रहे हैं, स्टॉप लॉस भी हमारा कम अमाउंट पे, जी। तो कि लॉस होगा तो छोटा लॉस होगा, प्रॉफिट होगा तो बड़ा प्रॉफिट होगा। अब अब मेरा एक यहाँ सवाल ये बनता है ना कि अक्सर हम एंट्री सपोज लेते हैं, तो इसमें तो एंट्री पॉइंट हमें इंतहाई परफेक्ट ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि जिसका मार्जिन कम होगा, सपोज जिसके पास $100 है, वो $2 जब जी लगाए, वो $2 जब लगाएगा जी, तो $1 तो वो उसको ऐसे उड़ा देगा कि 1 मिनट में या 5 मिनट में स्टॉप लॉस हिट करके वापस आ जाए। देखिए, जब आप यहाँ एंट्री लेंगे ना इस जोन में आप कहीं पर भी एंट्री लेंगे तो आपका स्टॉप लॉस हमेशा इस लाइन के ऊपर होगा, तो तो वो आसानी से हिट भी नहीं होगा, ठीक वो है। अगर 1% इसके ऊपर ना जा रहा हो तो फिर। हाँ, तो 1% अगर इसके ऊपर ना जा रहा हो और ये सप्लाई जोन भी है, तो फिर यहाँ तो आप देख लें कि आप एंट्री सही ले रहे हैं या गलत ले रहे हैं, और उसके अलावा ये भी देख लें कि आप डीसीए भी कर सकते हैं ना, क्यों नहीं कर सकते डीसीए, ये जगह ही डीसीए वाली है। मेरा वही तो क्वेश्चन है, अगर आपको पता है कि आपकी एंट्री ठीक है लेकिन मार्केट हाँ ऐसी है कि ऊपर नीचे हो जाती है, आप सप्लाई जोन से शॉर्ट ले रहे हैं, आरएसआई भी आपको सपोर्ट कर रही है, डाइवर्जेंस पे खड़ी है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि स्टॉप लॉस ना हिट हो जाए, तो उससे बेहतर नहीं है आप फिर नजर रखें और डीसीए कर लें या थोड़ी सी अमाउंट बढ़ा के एंट्री ले लें। जी, डीसीए की भी एक हद होती है, डीसीए इस लाइन तक करेंगे आप, ठीक है, जी इस लाइन तक आप डीसीए करेंगे। दिख रही है आपको लाइन 25,213 तक जो जा रही है, जी जी। यहाँ तक आप डीसीए करेंगे और यहीं से आपको इंशाल्लाह फायदा होना शुरू हो जाएगा। 25,213 के ऊपर भी मैं डीसीए करूंगा, मैं डीसीए 30,000 तक करूंगा, तो वो तो फिर मार्केट के खिलाफ लड़ना हो गया, और उसके लिए मतलब मैं रिकमेंड नहीं करता उस चीज को, सही है। ठीक है। वो अलग बात है कि मैं वही करता हूँ, मगर मैं उस चीज को रिकमेंड नहीं करता। अब कि मुझे लगता है डॉल फिगर्स भी ना 6 है अकाउंट। नहीं, सिंपल सी बात है कि आप जो है ना अपना एक अकाउंट बनाएं बाइनेंस के अंदर डिफरेंट आईडी के साथ, और उसको डेमो अकाउंट रखें, जैसे मैं ये जो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ना, ये मेरा डेमो अकाउंट है, जी ठीक है। मेरे पास है वो। जी, तो डेमो अकाउंट के अंदर आप जो है, जैसे मेरा रियल मनी के साथ डेमो अकाउंट की बात कर रहा हूँ,
उसकी डेमो ट्रेड की बात नहीं कर रहा, जो बाइनेंस भी देता है, डिफरेंट एक्सचेंजेस देते हैं, वो फजूल है। वो आपको स्पॉइल करेगा, वो किसी काम का नहीं है, जिसको मॉक ट्रेडिंग कहते हैं। जी जी वो फजूल है। डेमो अकाउंट मतलब रियल पैसों के साथ, रियल अकाउंट है आपका, जी रियल प्रैक्टिस करें आप, उसके बाद आप अपने रियल अमाउंट और रियल अकाउंट के साथ वही हरकत करें, वही प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। एक ही काम मतलब दोनों अकाउंट पे करें। जी, मगर प्रैक्टिस थोड़े अमाउंट के साथ करें, प्रोबिंग भी थोड़े अमाउंट के साथ करें, और जब असल अकाउंट में आएंगे जिसका 2% ही $50 है, जिसका 2% ही $200 है, तो वो भी जब आप करेंगे इंशाल्लाह तो फायदा ही, तो नहीं, नुकसान मेरा नहीं तो होगा। आप इस बात को बस जहन नशीन कर लें कि हमारे जो लॉस हो रहा होगा ना, वो या तो जीरो होगा, स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट हमेशा लगाएंगे हम, या तो होगा लॉस तो बहुत स्मॉल होगा, और जो हमारा प्रॉफिट है ना, वो हमेशा ज्यादा होगा, बिग होगा, मीडियम होगा। समझ रहे हैं? जी $50 से एंट्री ली थी, 2% के कैपिटल के हिसाब से 25,200 में, अगर उधर प्रॉफिट भी हो रहा है तो मीडियम हो रहा है, और अगर पैरामीडिंग करके उसको $100 कर दिया, $150 कर दिया, $200 कर दिया, तो जी प्रॉफिट भी हो रहा है तो बिग हो रहा है। यानी कि ये समझ लें, जहन नशीन कर लें इस बात को कि हमेशा ट्रेडिंग में, गैम्बलिंग की बात नहीं हो रही यहाँ पे, ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट या स्टॉप लॉस इन लॉस जरूर लगेगा 1% कैपिटल के हिसाब से, और हमारा लॉस जो होगा वो स्मॉल होगा, हमारा प्रॉफिट जो होगा वो मीडियम या बिग होगा, चाहे आप इंट्राडे स्काल पर है, चाहे आप स्विंग ट्रेड करते हैं। समझ रहे हैं आप? जी जी हाँ, अभी कोई और सवाल है तो कर लें, नहीं तो एक फारूक भाई, बात मार्केट कर आप लेते हैं आप जरा लोग। थोड़ा सा, मार्केट जो है आपको, जी, ये जो सपोर्ट है, ये बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, अगर देखिए ना 4 आवर और 1 डे में, तो ऐसी सपोर्ट बड़ी स्ट्रॉन्ग मतलब होती हैं जब बनती हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग अभी सपोर्ट है। ये ये वाली आपको 4 आवर ये वन आपको डे स्ट्रॉन्ग की। सपोर्ट लग रही है, ये हवा में जो है बीटीसी इस वक्त? नहीं हुजूर, फोमो में मत आए, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसके नीचे है, ग्रीन लाइन दिख रही है आपको? बिल्कुल। अभी तक तो सपोर्ट तक गया ही नहीं, उससे पहले ही उठ गया। इसकी क्या निशानी है? इसकी निशानी है मैं ऊपर जा रहा हूँ तेजी से नीचे आने के लिए, क्योंकि मैं तमीज से नहीं चल रहा। अगर मैं तमीज से चलता होता तो मैं सपोर्ट तक आता, सपोर्ट में रिट्रेस करता, सपोर्ट में डबल बॉटम मार के उठता। वो होता है पंप, ये है फेक पंप। ठीक है, सही। हवा में ही पलट गया, हवा में ही पलट गया, यानी कि ऊपर जा रहा हूँ, जरूर जा रहा हूँ। 4 आवर टाइम फ्रेम में बुलिश भी हूँ, मगर कैसा बुलिश हूँ? फेक पंप है, ऊपर जाके टकरा के तेजी से नीचे आऊंगा, जैसे मैंने यहाँ किया। और याद है आप लोगों को? याद है मैंने क्या किया? बीटीसी हमसे बात कर रहा है, ये कैंडल हमसे बात कर रही है, ये चार्ट हमसे बात कर रहा है, ये कह रहा है, याद है मैंने क्या किया था 21,867 में? याद है आप लोगों को मैंने क्या किया था 24,437 में? ठीक है, याद है मैंने क्या किया था 25,200 में? मैं वो ही करने जा रहा हूँ, बोल रहा है ये। समझ रहे हैं आप? बल्कि 25,200 को छोड़ो, वो एक अलग ही पंप था, उसका टाइम फ्रेम में लॉन्ग कंफर्म था, अभी आरएसआई वो भी बुलिश डाइवर्जन ओवरसोल्ड कंफर्म। नजर आ रही है। क्या कह रहे हैं आप? मैंने कहा आरएसआई भी ओवरसोल्ड नजर आ रही है, देखे कैसे ऊपर गई है। ओवर सोल्ड नहीं, ओवर बॉट कहेंगे इसे। ओवर बाय, ओवर बाय। हाँ, अभी फिलहाल ओवर बॉट नहीं है 4 आवर टाइम फ्रेम में, 1 आवर टाइम फ्रेम में 3 दफा ओवर बॉट होके कंसोलिडेट करके फिर उठा है। ठीक है, और 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी 3 बार ओवर बॉट होके कंसोलिडेट करके फिर उठा है। तो इसको कहेंगे उठना उठना, किस लिए? गिरने के लिए। यानी कि अगर किसी ने 21,925 से या 21,867 से भी शॉर्ट किया हुआ है ना, तो उसको भी स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट कहाँ लगाना है? यहाँ लगाना है, यहाँ, कम से कम यहाँ। ठीक है, मेरा तो 21,555 पे है स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट, मगर जिसने 21,867 से भी अगर किया था ना, कहेंगे शॉर्ट, तो उसका स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट क्या होगा?
21,170 या 21,200 या 21,185 189, ठीक है। अब भाई अभी हम रिजेक्शन उसको के भी अपना शॉर्ट बंद करने की जरूरत नहीं। टाइम का मैसेज आ गया। जी अच्छा, हम अभी जो रिजेक्शन की बात है, जी एक तो जनरल हम FRVP नहीं लगाते, तो एक पॉइंट हमारे पास ये लोकल रेजिस्टेंस या डिमांड सप्लाई जोन भी है, एक ये है जो 700 के करीब है, तकरीबन 700 800। जी। अगर और ये FRVP में आप कह रहे हैं कि ये है गोल्डन पॉकेट जो है 0.618 की नहीं, मैं FRVP की बात नहीं कर रहा हूँ। FRVP का मतलब है फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल। वो आपको वैल्यू जोन्स फाइंड करने में ना आपके पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में मदद करता है। और वैल्यू जोन्स हमें प्राइस एक्शन से भी पता लग जाते हैं और FRVP से भी उनमें कॉन्फ्लुएंस मिल जाता है हमारी सपोर्ट रेजिस्टेंस में। और हमें पता चल जाता है कि VAL क्या है, VH क्या है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल क्या है। तो वो एक अलग टॉपिक है, एक अलग सिनेरियो है। असल बात आप करना चाह रहे हैं FIB एक्सटेंशन की, जो कि 0.618 से गोल्डन पॉकेट की बात कर रहे हैं आप। ठीक है, अभी अब कंटिन्यू करें। आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर लेते हैं इस, क्योंकि हम यहाँ से तो हमें हमारे लिए तो डिमांड जोन ये हो जाएगी, सप्लाई जोन जो तकरीबन ये ग्रीन वाली इसके ऊपर है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो आपने बनाई हुई है शायद। नहीं, ये जो है ये रेजिस्टेंस है इस वक्त, अच्छा, और ये जो है इस वक्त सपोर्ट है। ये ये इस वक्त रेजिस्टेंस डिमांड जोन है। ये रेजिस्टेंस किस बेस पे है? क्योंकि यहाँ से रिजेक्ट हुआ है पहले भी, जी पीछे जी, यहाँ रिजेक्ट हुआ ना अभी, इससे पहले भी हुआ है ना, ये समथिंग से। ये इसलिए ये अभी प्रीवियस सपोर्ट रेजिस्टेंस है। थी ना। अभी हमेशा याद रखें, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। ये अपने दिमाग में रखें। ऐसा तो नहीं है कि जो सपोर्ट है वो हमेशा सपोर्ट रहेगी, एक ना एक दिन वो रेजिस्टेंस भी बन जाती है। मेरा और ऐसा नहीं है मेरा कि जो सवाल ये रेजिस्टेंस है है वो कि हम हमेशा ये रेजिस्टेंस कैसे रहेगी। अखज़ कर सकते हैं फारूक भाई, क्योंकि RSI भी ठीक जा रही है और सम टाइम ज़रूरी नहीं है कि RSI ओवर सोल्ड हो तो तभी नीचे आएगा। तो अब हम एक रिजेक्शन का पॉइंट इन प्रेजेंट सिनेरियो में कैसे रख सकते हैं कि यहाँ से ये रिजेक्ट होकर नीचे आएगा, जो प्रोबेबिलिटी जिसकी ज़्यादा है। कंफर्म कंफर्म जो कोई भी नहीं बता सकता आपको, मगर हम होप कर रहे हैं यहीं से गिर जाएगा या यहाँ से गिर जाएगा, जो मैंने रखा हुआ है डॉट। ठीक है, जी सिंपल वे समझ में रहे हैं आप? फारूक भाई इसको कह सकते हैं, जो प्रीवियस सपोर्ट थी ना उनसे मतलब रिजेक्शन मिल सकती है, जी बिल्कुल। क्योंकि अब वो रेजिस्टेंस है। जी बिल्कुल, और उसके अलावा हमारा फॉलिंग वेज जो 4 आवर टाइम फ्रेम में बना हुआ है, उस हिसाब से 20,800 से तो रिजेक्शन मिलना मतलब 70% पॉसिबल है। प्रोबेबिलिटी है। समझ रहे हैं? सही है। चाहे उस चाहे इस पे वक्त मेरा डॉट है। उस पे दोबारा इसको जाके टेस्ट भी करेगा, तब हम रिजेक्शन कंफर्म करेंगे, या बस नीचे आ गया तो समझे रिजेक्शन हो गई। देखिए, कभी भी आपके इस रेक्टेंगुलर बॉक्स में जो आपका सप्लाई जोन है या रेजिस्टेंस है, जो बोलना है आप इसको बोलें, जब भी यहाँ से विग मिल गई ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ, दिख रहा है आपको 21,867, जी ये रेजिस्टेंस है, ये सप्लाई जोन है, और बहुत बेहतरीन रिजेक्शन हुई। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी इस करंट सिनेरियो में भी ये जगह आपकी रेजिस्टेंस है, मगर बेहतरीन रिजेक्शन नहीं है। बेहतरीन रिजेक्शन आपको जब हो रही होगी तभी दिख जाएगी। लेकिन अभी ये 4 आवर आपने खोला हुआ है फारूक भाई, और जो रेड कैंडल बनी है, जो आपने की डिमांड, बात कर रहे हैं। जी, तो ये जी तो जी, तो ये बिग भी ये है। कोई ये कोई मोतबर रिजेक्शन नहीं थी। किसी को भी दिख रहा था, 15 मिनट टाइम फ्रेम में, 1 आवर टाइम फ्रेम में क्लियरली दिख रहा था कि ये कोई ऐसी रिजेक्शन नहीं थी कि इसके बाद बस मार्केट गिरती रहेगी। ऊपर से फॉलिंग वेज बना हुआ है, पता है कि यहाँ तक तो आना ही है, कुछ भी हो जाए। फारूक भाई मैं कुछ बोलूं, शायद वो आप मुझे बताना है ये मतलब ठीक है कि नहीं। अब मैं बताता हूँ ये मतलब वो भाई को कि ये देखें, ये जो पहले हमारी थी 20,500 की सपोर्ट, अब वो रेजिस्टेंस बन गई है। इसको ब्रेक करके अगर वो जाता है ना 20,800 पे, ठीक है, तो वहां से वो रिजेक्शन लेगा। ठीक है, अब हमें कैसे कंफर्म होगा ये रिजेक्शन है
या फिर ये मतलब इसको भी ब्रेक करके ऊपर जाएगा। अगर यहाँ से वो नीचे को आता है ना, कंसोलिडेट भी करता है, तो वो दोबारा 20,500 को अपनी सपोर्ट डिक्लेयर करे, मतलब 20,500 पे सपोर्ट लेगा, फिर ऊपर को जाना शुरू होगा। अगर वो 20,500 को भी तोड़ के नीचे आ जाता है ना, तो वो फिर कंफर्म हो जाएगा कि इसने 20,800 से रिजेक्शन ली है। तो क्या मैंने ठीक कहा है फारूक भाई? बिल्कुल ठीक कहा है माशाल्लाह। और यही है, हमें कंफर्मेशन इसी तरह मिलती है कि यार वाकई रिजेक्ट हो गया। समझ रहे हैं आप? लेकिन अगर फारूक भाई जी 20,800 से रिजेक्ट होता है, जी बिग में दे देता है जी $200 की कह ले, लेकिन अभी 500 से ऊपर है जी। और फिर 500 से उठ जाता है, तो ऊपर रिजेक्शन तो पहले हो गई थी एक तरह की, फिर दोबारा 500 जैसे मिसाल मिसाल के तौर पे शाजिल भाई ने भी आपको बताया कि यहाँ से रिजेक्शन लेता है, जहां पे अभी ये रखा हुआ है मैंने, ठीक है ना, अपना डॉट, ठीक है। 796। यहाँ से रिजेक्शन लेता है या यहाँ से लेता है 20,800, 816 से, कहीं से भी लेता है। उसके बाद अगर गिर के यहाँ पे सपोर्ट बनाता है और यहाँ से फिर उठता है, तो क्या हो गया? मतलब वो जो रिजेक्शन सप्लाई हुई? जोन नहीं के हुई। एरिया के अंदर ही स्पोर्ट बना लेता है। जी 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 नहीं बिल्कुल। जैसे नहीं मिसाल के तौर पे यहाँ बनाई, जी। यहाँ क्या किया इसने, यहाँ से रिजेक्शन ली, हाँ जी। यहाँ पे सपोर्ट बीस बनाई, पाँच सौ को फिर वो क्लेम यहाँ, करेगा ना हाँ एज अ सपोर्ट। हाँ, यहाँ से सपोर्ट बनाई, फिर उठ रहा है ना, दिख रहा है ना, उठ रहा है। अब यहाँ गया, यहाँ से रिजेक्शन ली, फिर यहाँ सपोर्ट बनाया या यहाँ सपोर्ट बनाया और फिर उठे, तो फिर रिजेक्शन तो ना हुई ना। क्लियर हो रही है बात? और दोबारा अगर ऊपर जाता है 800 पे और फिर नीचे आ जाता है, तो फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस को देखना है। क्लियर हो गई बात? नहीं सम टाइम क्योंकि साइड वे मूव हमेशा। करता रहता है, ऊपर नीचे, तो इसका ये भी तो है जी कि 800 और 500 के दरमियान भी 5 घंटे 8 घंटे लगा रहे। हाँ, लगा रहे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक हमारा स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट हिट नहीं होता या हमारा टीपी नहीं हिट होता। हम बस सोल्जर हैं। समझ रहे हैं आप? कोई एक चीज हिट होगी, बस खत्म। जी ठीक। ऐसी आपने ट्रेड करनी है, स्विंग ट्रेड करनी है तो ऐसी ही होती है। स्कैल्पिंग करनी है तो आप जब चाहे मर्जी अपना प्रॉफिट बुक करें, बाहर आ जाए मार्केट से। अब मैं तो जो एंट्री लेता हूँ वो स्कैल्पिंग की भी हो, मेरी कोशिश होती है कि बेशक स्विंग में चली जाए। ये देखें, ये है ना, ये इसे कहते हैं ग्रीड। आपने ना ना फोमो में आना है, ना फियर नहीं में, ना नहीं, ग्रीड में। मेरे कहने का ये मकसद है कि मैं चाहता हूँ कि लंबी चले। एंट्री में वैसे 4 आवर से नीचे नहीं लेता, ये कंफर्म है। हाँ, तो फिर इंशाल्लाह लंबी ही चलती होगी, कम से कम 16 घंटे तो चलती होगी ट्रेड। नहीं जी, मेरे ख्याल से फारूक भाई, अगर आपने वो स्विंग ट्रेड करनी है ना, तो आपको वन डे टाइम फ्रेम को लेना चाहिए। जी जी, मैं तभी अभी 1 डे 3 डे के नीचे नहीं देखता। देखता भी हूँ तो सिर्फ चार्ट्स को समझने के लिए, जैसे आप लोग के सामने भी अभी 4 आवर टाइम फ्रेम खोला हुआ है मैंने, और चार्ट्स को समझ रहा हूँ, ठीक है ना। और फॉलिंग वेज बनाया हुआ है मैंने। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ट्रेड इस हिसाब से लूंगा। ट्रेड में अगर लूंगा तो मैं इधर ही से लूंगा, इस हिसाब से ही लूंगा, या इस हिसाब से ही लूंगा। पहले 3 महीने पहले तक मैं 6 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से ले रहा था, फिर मैंने देखा फायदा नहीं है। फिर 12 आवर टाइम फ्रेम, नहीं फायदा नहीं है। तो आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह 1 डे और 3 डे पे आ गया हूँ मैं। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 1 वीक भी आ जाऊंगा। 1 वीक टाइम फ्रेम ही के हिसाब से। फारूक भाई जरा अभी वन पॉइंट मंथ ऑफ इंटरेस्ट तो खोलिए। 1 वीक टाइम फ्रेम ही में बना रहा हूँ मैं, काफी अरसे से, 2 महीने हो चुके हैं। फारूक भाई 1 मंथ जरा खोले, मंथ का चार्ट। जी आज ये कैंडल कल कैंडल होगी ये क्लोज मंथली। जी, ये रही। तो ये भी तो वो देखें, नीचे सपोर्ट की तरह लग रही है। ये भी सपोर्ट की तरह लग रही थी आपको? ये भी सपोर्ट की तरह लग रही थी? 4 आवर, वन डे और ये 1 मंथ। नहीं नहीं, आपको ये सपोर्ट की तरह लग रही थी ये कैंडल। प्राइस एक्शन देखें, प्राइस एक्शन क्या है आपका। प्राइस एक्शन जब से गिरी है मार्केट, बेयर मार्केट, तब से क्या है, गिरना गिरना, कंसोलिडेशन, गिरना गिरना, कंसोलिडेशन, गिरना गिरना गिरना। समझ रहे हैं?
यानी अगर कोई कहे कि इस वक्त मेरा मार्केट मेरा एक सवाल है 8,816 तक जाएगी तो वो गलत कह रहा है? नहीं, वो गलत नहीं कह रहा। फारूक ठीक भाई, है। अगर जी जी। हम 3 डे और लाइक दैट 1 वीक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट